तो बच्चों आप देखो, हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नेम है क्वाड्रिलेटरल्स। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नेम है क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ मैंने नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, जिससे आपको इजीली पूरे चैप्टर की एक ही बार में पूरा आइडिया हो जाए, उसका ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल्स में आपको जानना क्या है पूरे चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम्स क्या होता है, आप देख रहे हो पैरेललोग्राम। अच्छा, इस टेबल की क्या खास बात है, इसमें आपके जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स है ना सिलेबस में, वो ऑलमोस्ट सारे आ गए हैं। तो अपन इसमें क्या करेंगे, 5 मिनट के अंदर अंदर आप है ना पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल्स रिवाइज कर लोगे। और उन क्या रिवाइज करोगे, हर क्वाड्रिलेटरल की उनकी प्रॉपर्टीज साइड्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज एंगल्स के बारे में, और उनकी प्रॉपर्टीज डायगोनल्स के बारे में। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की शेप कैसे होती है, दिख रही है आपको फिगर में। इसमें क्या होता है, दो साइड्स इस तरह से होती है और दो साइड्स ऑपोजिट इस तरह से होती है। इसको शेप कैसे होती है, शेप के बारे में अगर आप बोलो कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो साइड्स के बारे में आप बोलोगे साइड्स आर इक्वल। कौन सी, ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स कौन सी होती है, इसकी ऑपोजिट साइड कहाँ है, नीचे की तरफ, यहाँ पे ये। और इस वाली की ऑपोजिट साइड कहाँ है, इस वाली की इस तरफ, इसके आमने सामने। ऑपोजिट का मतलब होता है आमने सामने, इस तरह से इनको बोलते हैं ऑपोजिट साइड्स। चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं बीच में। अगर मैं डार्क कर रहा हूं, ये डार्क किया मैंने और ये डार्क किया, तो वो बच्चे हाथ ऊपर करेंगे जिनको लग रहा है कि मैंने ऑपोजिट साइड्स को डार्क किया है। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, बिल्कुल सही। और अब मैंने कौन सी साइड्स को डार्क किया हुआ है, यस, इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। जो ये वाली साइड, इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो अभी ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। देखो, आप आमने सामने की साइड इक्वल है, और ये जो सिंबल लगे हुए ना, ये जैसे कि अगर मान लो मैंने सिंबल लगा दिए ऐसे ऐसे करके, इसका मतलब इक्वल नहीं है। इसका, इन सिंबल्स का मतलब होता है, बोलो, पैरेलल। और इक्वल का सिंबल कौन सा होता है, अगर मैंने ऐसे और ऐसे डैश लगा दिया और ऐसे डैश लगा दिया, ये इक्वल का सिंबल होता है मैथ्स में। ठीक है। तो अभी अपन ये पैरेललोग्राम के लिए क्या बोल रहा है, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी साइड्स की क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एंगल्स की बात करें तो इनके एंगल्स जो होते हैं वो ऑपोजिट वाले, आमने सामने वाले एंगल, ये ऑपोजिट एंगल से ध्यान रखना। और इसका ऑपोजिट एंगल कहाँ है, इसके सामने, मतलब कि यहाँ पे। ऑपोजिट एंगल्स भी इनके इक्वल होते हैं। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट है एडजेसेंट एंगल्स। देखो, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, चलो देख लेते हैं। ये वाला एंगल है, इसका एडजेसेंट एंगल ये है क्या, यस। अच्छा, इसका एडजेसेंट एंगल इधर भी हो सकता है क्या, यस। तो इसका मतलब ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं, यस। और ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं, यस। इन एडजेसेंट एंगल का सम अगर ऐड करें तो हमेशा 180 मिलेगा। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, ये 120 है, तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है, 60, बिल्कुल सही, क्योंकि इनका सम कितना होगा, 180। और वैसे ये कौन से एंगल्स होते हैं पता है, को इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइन से ये दो, और ये बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स। इसके सी फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल सही, को इंटीरियर एंगल का जो ट्रिक है वो। और डायगोनल्स की बात करें तो इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा, जैसे ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसको बोलते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद हम बात करें डायगोनल्स नॉट इक्वल। देखो बच्चों, इस फिगर में डायगोनल्स इक्वल नहीं है। क्या पैरेललोग्राम में हमेशा डायगोनल्स नॉट इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों, मान लो ये रेक्टेंगल है, क्या ये भी पैरेललोग्राम है, क्या ये रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, यस। क्या ये स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, यस। तो क्या इनमें भी डायगोनल्स नॉट इक्वल है, नहीं, इसमें तो इक्वल है और इसमें भी इक्वल है। तो इसका मतलब डायगोनल्स आर नॉट इक्वल जनरली। क्या बोलेंगे हम, जनरली। मतलब जनरली मतलब हो गया, अगर हम जनरली ना बोल के अगर कोई पर्टिकुलर केस ले लें रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, तब उनके डायगोनल्स इक्वल होंगे। चलो नेक्स्ट, अब स्क्वायर रेक्टेंगल के बारे में बात कर लें। रेक्टेंगल के बारे में देख रहे हो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यस। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यस। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, यस। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, यस। ओके। ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स का अगर बात करें, ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 90, मीन सारे एंगल कितने कितना डिग्री है यहाँ पे। इंटीरियर क्यों बोला उसने, क्योंकि ये अंदर है,
एक्सटीरियर होता है ये बाहर का एरिया, इंटीरियर होता है अंदर का, तो ये अंदर है एंगल, तो इसलिए इंटीरियर भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, चाहो तो उसको हटा सकते हो। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, वापस से एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, ये 90 और ये 90 मिलके कितना हो गया 180। फिर बोलता है डायगनल्स आर इक्वल, हाँ डायगनल्स आर इक्वल है, देखा आपने इस बार डायगनल्स इक्वल आ गए। और डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, हाँ ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल, बिल्कुल सही बात। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्या ये चारों पार्ट इक्वल होंगे? कितने बच्चे मानते हैं चारों पार्ट इक्वल होंगे? ये चारों पार्ट मतलब कि ये और ये, इसका आंसर है यस। कैसे? बहुत आसान इसको पता लगाना। सपोज करो ये पूरा 10 है, तो फिर ये भी 10 होगा, क्योंकि इसने बोला है डायगनल्स आर इक्वल। क्या बोला है? डायगनल्स आर इक्वल, तो 10 हो गए। तो अगर ये इसका हाफ है तो ऊपर वाला होगा 5, ये वाली लेंथ कितनी हो गई 5, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई 5। अब ये भी इसके इक्वल होगा, तो ये वाली लेंथ 5 और ये भी 5, तो इक्वल हो गए ना चारों। तो यस, ऑल 4 पार्ट्स आर इक्वल। चलो, दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है क्या इधर? नहीं, दिख भी रहा है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से बड़ा, और ये एक्यूट एंगल है 90 से छोटा, तो 90 बन रहे हैं यहाँ पे? नहीं बन रहे। चलो सीधा अपन समझते हैं, सीधा समझते हैं कि स्क्वायर में या 90 बन रहे हैं। यस, देखने से पता लग रहा है। और वैसे इसकी प्रॉपर्टी भी होती है कि डायगनल्स इसमें 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, जबकि इसमें रेक्टेंगल में वो बाइसेक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ स्क्वायर में वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जितना आप इनको कंपेयर करोगे ना आपस में, उतना अच्छे से समझोगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट देखो, 4 साइड्स आर इक्वल, हाँ चारों साइड इक्वल है, यस। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, हाँ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अच्छा, डायगनल्स इक्वल है क्या? यस और नो में आंसर दो। दिख रहे हैं इक्वल? बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है। बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये चारों पार्ट इक्वल होंगे? कितने बच्चे मानते हैं इक्वल होंगे? हाथ ऊपर करो। बिल्कुल सही, सब हाथ ऊपर कर रहे हैं, इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट, रोम्बस के बारे में बात कर लेते हैं। रोम्बस के बारे में देखो, रोम्बस क्या होता है बेटा? रोम्बस वही होता है जैसा स्क्वायर है, बस ये मान लो आपने इधर से और इधर से इसको प्रेस कर दिया, फोर्स लगा के पिचका दिया, तो ये ऐसा बन गया। मतलब आपने इसको यहां से दबाया, इधर से इधर दबाया, तो ये ऐसा बन गया। यस और नो? बन गया, ठीक है। क्या इसमें चारों साइड्स इक्वल है? हाँ। क्या स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल है? क्या रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल है? यस, देखो चारों साइड इक्वल होती है इसमें, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम इसमें एंगल्स के बारे में। क्या हर एंगल 90 डिग्री है? ईच एंगल इज 90 डिग्री, यस। क्या ईच एंगल 90 डिग्री है? ईच एंगल नो, नो। आपने पिचकाया था तो एंगल डिस्टर्ब हो गए थे अंदर के, तो नहीं है इसमें ईच एंगल 90 डिग्री। डायगनल्स इक्वल है, हाँ स्क्वायर में। क्या रोम्बस में भी डायगनल्स इक्वल है? रोम्बस में, हाँ रोम्बस में डायगनल्स इक्वल है, हाँ नहीं। रेड वाला डायगनल बड़ा है दिखने से ही, और ब्लू वाला डायगनल छोटा है। और वैसे भी देखो, अभी डायगनल्स इक्वल है ना, आप अगर पिचकाओगे इनको एक दूसरे की तरफ प्रेस करोगे, तो ये डायगनल छोटा नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ खिसकेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ खिसकेगा, तो ये लेंथ कम हो जाएगी ना, तो ये डायगनल छोटा हो तो क्या, देखो ये रहा। समझ में आ रहा है? ऐसे पता लगता है। अच्छा, डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, हाँ ये देखो 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ये। क्या इसमें भी? हाँ इसमें भी 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं वर्टेक्स एंगल्स को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये होते हैं वर्टेक्स एंगल्स, इक्वल है दोनों। ये होते हैं वर्टेक्स एंगल्स, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। ठीक है, ये वर्टेक्स एंगल्स हो गए। अब देखना, क्या स्क्वायर में भी वर्टेक्स एंगल्स इक्वल होते हैं? आंसर है यस। कितने कितने डिग्री के? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा कितना था 90, हाफ हाफ हो गया, तो कितना कितना हो गया 45। ठीक है, और अब हमारा आता है बस खत्म होने वाला टॉपिक, ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम की शेप कैसी होती है? इस टाइप की। इसमें 2 साइड्स पैरेलल होती है, बाकी 2 नहीं होती पैरेलल, ध्यान रखना। 2 पैरेलल होती है, बाकी 2 साइड्स पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तब बनता है क्या? ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम की ट्रिक है, ट्रिपेजियम में टी आता है, तो ये देखो इस तरह का, देखो टी बनता है ऐसे, ये मान लो एक तरीके से टी बनता है। ट्रिक दे रहा हूँ छोटी सी, अगर आपको याद रखना है तो ट्रिपेजियम कैसा दिखता है।
ट्रेपीजियम में टी बना लो और नीचे की लाइन को बड़ी कर दो और इसको ज्वाइन कर दो और बीच का हटा दो, बन गया ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में क्या खास बात है, वन पेयर ऑफ पैरेलल्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, देखो एटलीस्ट वन पेयर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम? ये नहीं है। क्यों? क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वो होता है जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हो। अभी साफ पता लग रहा है, ये थोड़ी बड़ी दिख रही है आपको और ये छोटी। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में दोनों क्या होनी चाहिए थी? इक्वल। तो बनाऊं ऐसा फिगर में, ऐसा फिगर बनाऊं इक्वल वाला? देखो बनाता हूं, ये कोशिश की है मैंने। अगर मैंने यहां पे इक्वल का साइन लगा दिया, अभी कौन सा ट्रेपीजियम बन गया? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और देखने से पता लग रहा है ये बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है, तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है? नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, यहां पे देखो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एट अप टू 180। क्या ये वही है? ये वाले एंगल्स, क्या इनको कोइंटीरियर एंगल्स बोलेंगे? हाँ, क्योंकि ये दो कौन सी लाइन है? पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल। लिखो मत बेटा, ये सब दे दूंगा मैं आपको ना। उसके बाद देखो एंगल्स ऑन द सेम, हो गया। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में बेस एंगल्स आर इक्वल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया। अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो ये होते हैं बेस एंगल्स और ये दोनों होते हैं आपस में इक्वल, जबकि इसमें नहीं। देखो ये एंगल थोड़ा बड़ा है और ये एंगल थोड़ा छोटा है, इसमें इक्वल नहीं होते क्योंकि कौन सा ट्रेपीजियम नहीं है? ये आइसोसेलेस नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर डायगोनल्स बना भी देंगे तो वो एक छोटा हो गया और एक पार्ट इसका बड़ा हो गया, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं? नहीं। उसके बाद बोलता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम डायगोनल्स आर इक्वल। अगर डायगोनल्स कब इक्वल होंगे? जब आप कौन सा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। चलो इसमें देख लेते हैं इक्वल होते हैं यानी। देखो ये क्या लग रहा है, दोनों में से कौन सा छोटा लग रहा है, फर्स्ट या सेकंड? इसको फर्स्ट बोलूंगा, इसको सेकंड। बड़ा कौन सा लग रहा है? सेकंड। तो क्या डायगोनल्स इक्वल है? नहीं। तो कौन से में इक्वल होते हैं डायगोनल्स? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में डायगोनल्स आर इक्वल। नेक्स्ट लास्ट बचा है हमारा काइट। ठीक है, काइट देख लेते हैं। काइट में आप देख रहे हो ये दो साइड ज्यादा लंबी हो गई ना, और ये दोनों इक्वल है क्या? ये नहीं है। और ये दोनों इक्वल है? हाँ। ये काइट में नीचे की दोनों इक्वल है? हाँ। काइट तो समझते ही हो, ऐसे पूंछ लगा दो और ये आपका धागा और ये आप यहाँ काइट उड़ा रहे हो। भाई सच बताऊं, मुझे तो बहुत पसंद है काइट उड़ाना। और किसको पसंद है काइट उड़ाना? हाथ ऊपर करो, ताकि अगली बार जो सकरात आ रही है उस पर हम आपस में काइट को फाइट करवाएंगे। देखो नहीं पसंद, अब पेस लड़ाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये था। अच्छा, काइट के बारे में देखो, इसमें दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होती है। दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड किसको बोल रहा है? ये इन दोनों को, यस। इन दोनों को भी, यस। ये होती है दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स नॉट पैरेलल। ऑपोजिट साइड कौन सी बताओ? इसकी ऑपोजिट साइड कहाँ है बच्चे? इसके नीचे वाली ये। क्या ये पैरेलल है? नो, ये पैरेलल नहीं होती, आगे जाके आपस में मिल जाएगी, ज्वाइन करेगी। अच्छा, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स बिटवीन पैरेलल। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? ऑपोजिट एंगल्स, यस। क्या ये दोनों पेयर इक्वल है, ये और ये? नो, ये छोटा और ये बड़ा, इसलिए तो वन पेयर बोला उसने। एक ही पेयर इक्वल होगा, दूसरा नहीं होगा। आपको देखने में नहीं पता लग रहा बच्चों? थोड़ा बड़ा करता हूं, देखो इसको एनलार्ज करता हूं, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये देखो, ये मैंने एनलार्ज कर दिया आपके लिए। अब आप समझो इस फिगर में ध्यान से। इस फिगर में देखो, मैं वापस पूछता हूं, क्या आपको ये दोनों एंगल इक्वल लग रहे हैं? यस हैं? अब देखो, क्या आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल लग रहा है? नो। तो इसमें एक ही पेयर है ना ऑपोजिट एंगल्स का इक्वल होगा, दूसरा नहीं होगा। समझ में आया कुछ? यस। तो ये हमारा डिस्कशन था, ये हमारा डिस्कशन था किसके बारे में? क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, आपको अगर नोट्स चाहिए, तो मैं इसकी साइज स्मॉल कर देता हूं और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।